ये हमारा एक पार्ट, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने पैजामे के नीचे का पार्ट पूरा बना लिया था। अब हमें रॉम्पर के ऊपर का पार्ट बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ तक बीन लिया है। अब ये हमको फ्रंट पार्ट रॉम्पर का कंप्लीट बनाना है। अब तो ये जो जॉइंट पार्ट है, इसको हम पैजामे के पीछे का पार्ट करेंगे, बैक साइड का, क्योंकि ये एक साथ बढ़िया से बनता आएगा, तो इसमें कोई जोड़ नहीं लगेगा। तो ये बैक साइड हम कर लेंगे। और जो ये फ्रंट साइड है, इसमें हमको बीच में से सिलना पड़ेगा। इसके लिए हम फ्रंट साइड में इसको रखेंगे पैजामे के। और रॉम्पर का जो ऊपर का पार्ट है, वो भी हम इसी साइड से उठाएंगे। तो ये फंदे हमको अब 1 के 2 करने हैं, जो आधे हमारे फ्रंट साइड में रहेंगे और आधे हमारे पैजामे में चलेंगे, जैसे कि देखिए इसमें है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और इसी में ही हमको 1 के 2 फंदे उठाने हैं, बनाने हैं, जिससे कि ये फ्रंट का रॉम्पर का भी इसमें से उठ सके। तो ये जैसे पहला फंदा है, इसको ऐसे बीनेंगे और ये पीछे से एक फंदा और बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे बीनेंगे और पीछे का फंदा ऐसे बनाएंगे। तो ये एक फ्रंट का हो गया और एक ये बैक का हो गया। ये साफ दिख रहा है। ये बीना और पीछे ले जाके एक और बीना। ये देखिए, पहले ये सीधा बीना, उसके बाद इसी में ही पीछे से ले जाके एक बार और बीनेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, एक सीधा आया और एक उल्टे की तरह दिख रहा है। तो ये पीछे वाला फंदा है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन जाएगा। अब ऐसे ही करते हुए हमें इसे ये 35 फंदे तक ऐसे ही बीनना है। ये और एक ये पीछे से। चलिए अब ऐसे ही हमको ये यहाँ तक बीनना है, इसको बीन लेते हैं। अब ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसके आगे जैसे हम पहले बीन रहे थे, वैसे ही बीनते हुए हमें ये लाइन यहाँ से लेके ये पूरी कंप्लीट कर ग्रीन लाइन तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 1 के 2 फंदे किए हैं, ऐसे ही आगे वाले पार्ट के आधे इसके भी 1 के 2 करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक की बिल्कुल पहले की तरह सीधा सीधा बीन लेते हैं, इसको बीन के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, 1 और इसके आगे 2। एक और ये 2। बस अब ऐसे ही हमको ये 35 फंदे तक कंप्लीट करना है। ये देखिए, इधर का ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 के 2 पार्ट हो गए हैं, 1 के 2 हमने फंदे कर लिए हैं। अब हम उल्टी तरफ से जब हम बीनेंगे, तो ये जो उल्टी तरफ का फंदा है, इसको हम बीन लेंगे और आगे वाले फंदों को हम उतार लेंगे। तो उसको हम सुई पे उतार लेंगे, क्योंकि उन फंदों को बाद में यूज़ किया जाएगा। तो चलिए पहले कर लेते हैं। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, मतलब बीन लेंगे इसको, और ये दूसरा वाला फंदा सुई पे उतार लेंगे। इसके बाद फिर ये फंदा बीन लेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे। बस ऐसे ही एक फंदा बीनेंगे, एक फंदा इस पे सुई पे उतार लेंगे। एक बीनेंगे और एक उतारेंगे। फिर एक बीनेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर एक बीनेंगे और इसको उतार लेंगे। बस अब ऐसे ही हमको एक एक फंदा बीनना है और एक फंदा उतारना है। तो अब इसी तरीके से बना लेते हैं।
ये देखिए, ये हमने 35 फंदे इसमें बीन लिए हैं और आगे के 35 फंदे इस धागे पे उतार लिए हैं। ये आगे के जो 35 फंदे हमने उतारे हैं ये हमें रोम्पर का आगे का पार्ट बनाने में काम आएंगे बाद में। बाकी के ये 35 फंदे और ये आगे के ये हमारे पैजामे में यूज़ होंगे। तो हम इस फंदों को कंटिन्यू करेंगे और इनको अभी ऐसे ही रहने देंगे। बाकी अब ये ग्रीन पार्ट और ये सामने के पार्ट को ग्रीन पार्ट तक पहले बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो ये डबल फंदे हमने यहाँ 35 बीने हैं इनको भी हम बिल्कुल वैसे ही सुई पे उतारेंगे जैसे हमने इसको उतारा है। तो चलिए पहले ये वाले पार्ट को फिनिश कर लेते हैं। अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद ये 35 फंदे जो डबल हमने बीने हैं इनको भी अब ऐसे ही उतारेंगे। अब ये देखिए इसमें पहला फंदा हम सुई पे उतारेंगे और दूसरा फंदा ये देखिए इसको हम बीन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बीन लेंगे, फिर इसे उतार लेंगे और फिर इसे बीन लेंगे, फिर इसे उतारेंगे। अब ऐसे ही करते करते एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा बीनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बीनेंगे। बस ऐसे ही करते हुए हमें एक फंदा उतारना है और एक फंदा बीनना है। ये बीना और ये एक उतार दिया। अब ऐसे ही करके हमें ये पूरे फंदे ऐसे ही करना है, ऐसे बीनना है और इसको एक उतारना है, एक बीनना है, एक उतारना है। तो ऐसे ही सभी फंदे कर लेते हैं। अब ये देखिए इधर के हमने फंदे उतार लिए हैं। ये फ्रंट साइड है, ये हमारा पैजामे का बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इस पर भी हमने ऐसे ही ये फंदे धागे पे उतार लिए हैं। अब जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तब ये फंदे एक साथ उतार के तब हम रोम्पर का आगे का पार्ट बनाएंगे। तब तक हम इसे पैजामे का ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ये जैसे 1 इंच का भाग बन गया, 1 डेढ़ इंच का। अब हमें ये टोटल 5 इंच और बढ़ाना है ऐसे ही बीन के। अब हम इसके बाद पूरी लाइन को सीधा पूरा जैसे पहले बीन रहे थे ऐसे ही पूरी लाइन को ये दोनों सेक्शन को जोड़ते हुए हमें 5 इंच और बीन के ख़त्म करना है। तो चलिए पहले हम अपने इस पार्ट को बीन के ख़त्म करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लंबाई पूरी बीन ली है और अब इसकी लंबाई पूरी हो गई है 6 इंच की। ये 6 इंच की लंबाई के बाद हमें पैजामे का ऊपर का बॉर्डर बीन लेना है और बॉर्डर बीनने के लिए अब हम ग्रीन कलर इसमें लगाएंगे। और ये ग्रीन कलर लगाने से पहले ये जो एक्स्ट्रा वाइट और ये गोल्डन का ऊल है इसको हम काट देंगे। और अब ग्रीन कलर से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले हम पहली लाइन सीधी और सभी फंदे पहले सीधे उतार लेंगे और पीछे से ये इन फंदों को लॉक कर लेंगे। अब इसी तरीके से ये पूरी लाइन हमको एक लाइन कंप्लीट सीधी बीननी है, फिर उल्टी तरफ से हम आएंगे। अब ये देखिए हमने सीधी तरफ से बना लिया है। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर सीधा बीना, फिर उल्टी तरफ से फंदा उतार लेंगे, बीनेंगे नहीं, फिर हम सीधा बीनेंगे, उल्टी तरफ से फंदा उतार लेंगे, फिर सीधा बीनेंगे,
फिर उल्टा उतार लेंगे और फिर सीधा बीनेंगे। इसी तरीके से हमें रिपीट करना है। जो उल्टा एक फंदा सीधा बीनना है, दूसरा फंदा हमें उल्टा उतार लेना है, बीनना नहीं है। इसको इस तरह बीनना नहीं है, ये उल्टा उतार लेंगे और फिर ये पीछे करके इसको सीधा बीन लेंगे। बस इसी तरीके से हमको ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये लास्ट का फंदा है। ये फंदे को हमने उल्टा है, इसको उतार लिया था और ये लास्ट के फंदे को हम बीन लेंगे। अब ये फ्रंट में आ गया तो पहले फंदे को उल्टा उतार लेंगे। फिर ये जो फंदा हमने उतारा था पीछे की तरफ से, इसको बीन लेंगे। फिर इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे और जो पीछे फंदा बीना था इसको सीधा बीन लेंगे। इसी तरीके से जो उल्टा फंदा है वो उतार लेंगे, जो सीधा है उसको बीन लेंगे। उल्टा उतारेंगे, सीधा बीनेंगे, उल्टा उतारेंगे और सीधा बीनेंगे। बस इसी तरीके से हमको ये लाइन कंप्लीट करनी है। बस ये याद रखना है, जो पीछे हमने सीधा बीना था वो इस तरफ से उल्टा उतारेंगे और जो इधर सीधा बीनेंगे वो पिछली तरफ से उल्टा उतारेंगे। तो सीधा बीन लेना है, उल्टा उतार लेना है। जैसे ये सीधा बीन लिया हमने और इसको उल्टा उतार लिया, फिर सीधी तरफ से सीधा बीन लिया और ये उल्टा वाला उतार लिया। बस इसी तरीके से हमको ये पूरी लाइन कंटिन्यू करनी है। ये लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बीन लेंगे और ये उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे और फिर ये फंदा सीधा बीन लेंगे, फिर उतारेंगे और फिर बीन लेंगे। अब इसी तरीके से हमें ये 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो चलिए इसी तरीके से बीन के हम पहले 1.5 इंच का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 6 लाइन का, ये 6 लाइन हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जब हम ये 2 तरफ से बिन रहा है, जिस तरह से हम बिनाई कर रहे हैं, इस तरफ भी देखिए ऐसे ही दिख रहा है और इस तरफ भी, और बीच में हमारे इलास्टिक डालने के लिए या इसमें डोरी डालने के लिए बीच में होल हो जाता है इस तरह की बॉर्डर बनाने से। ये हम 2 पार्ट में बॉर्डर बना रहे हैं जो एक साथ बिन रहा है। अब हमको जैसे बीच में डोरी निकालनी है या तो उसके लिए एक होल बनाना है, जाली डालनी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो ये पहला फंदा हमने उतार लिया था, फिर ये सीधा बीना, फिर उतारा फंदा, फिर सीधा बीना है। अब इसके बाद हमें इन 2 फंदों को एक करके एक जाली का होल देना है। उसके लिए हम कैसे करेंगे, ये देखिए जाली बनाने के लिए क्या करेंगे, ये फंदा बीना है, ये उतारा है, ये बीना है, ये उतारा है। अब इसके बाद ये इस तरह से हमने जाली डालने के लिए एक बार अपने धागे को घुमा लिया है। अब इसके बाद इसको बीनने की जगह पे इसको हम उतार लेंगे और ये पीछे वाला फंदा जैसे पहले उतारते थे वैसे उतारेंगे, अपना धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को और ये फंदे को एक साथ बीन लेंगे। इस फंदे की जगह पे हमने ये जाली डाल दी है, ये पीछे का फंदा उतारा और फिर ये 2 फंदों का हमने एक कर दिया, तो ये हमारी बीच में होल बन गया। अब फिर वैसे ही बीनेंगे, ये फंदा उतारेंगे, ये फंदा बीनेंगे, फिर ये उतारेंगे और ये फिर बीनेंगे। अब इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लास्ट में भी हमको ऐसे ही फंदा डालना है, तो पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये लास्ट में भी हम एक जाली डालेंगे। अब ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, तो ये लास्ट के 2 फंदों के पहले ही हमको यहाँ पे बटन होल यहाँ पे होल बनाना है मुझे। तो उसके लिए जैसे पहले किया था हमने कि ये हमने उतारा था फंदा, अब इसके बाद हमें जाली बनाने के लिए इस तरह से एक बार घुमा के लेंगे। ये देखिए ऐसे है, इसको ऐसे घुमा के एक जाली के लिए बना लेंगे फंदा। इसको उतारेंगे आगे वाला और इसको उतारा, पीछे ले गए और अब इस फंदे को इसके साथ बीन देंगे। ये हमने बीन दिया और ये हमारी जाली बन गई।
फिर आगे एक बीना और ये एक बीन लिया और यहाँ पे हमारी जाली पड़ गई। तो फिर से पीछे की ओर, और ये जाली हमें आगे की ओर से ही बनानी है, क्योंकि हमारे अगर कोई लेसेस डालते हैं तो वो लेस आगे ही आएगी। फिर इसको ऐसे ही शुरू करेंगे। ये और ये जाली वाला है, इसको एज इट इज़ ही उतार लेंगे। फिर इसको बीन लेंगे, इसको ऐसे ही बीन लेंगे। और अभी हमने जैसे ये हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन बीनी है। ऐसे ही हमको 12 लाइन बीन के ये 1.5 इंच का हमें बॉर्डर कंप्लीट करना है पूरा। ये पूरा हमें 1.5 इंच का बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो अब हम इसको पूरा कर लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। ये देखिए हमने 12 लाइन का ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। ये बॉर्डर हमारा 1.5 इंच का है और अब हम इसे ऊपर से बंद करेंगे। ये हमने 2 जालियाँ डाली थी, जिसके अंदर एक इसमें और एक इधर, इन दोनों से, जिससे कि हम कोई भी इसमें लेस डालेंगे तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमने डबल वाला बॉर्डर बीना है, जिसके बीच में गैप होता है। तो अब हम इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इलास्टिक डालने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसके दोनों फंदों, इनके फंदों को 2 नीडल्स पे अलग अलग उतार लेंगे। ये देखिए, जैसे ये पहला फंदा एक नीडल पे और दूसरा फंदा दूसरी नीडल पे, इस तरह से। फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर उतारेंगे। इस तरह से एक नीडल पे अल्टरनेट पे एक नीडल पे एक फंदा उतारते रहेंगे, इस तरीके से। बस इस तरीके से ये हम फंदे उतारते जाएंगे। और ये देखिए बीच में इसमें गैप है। तो अब ये दोनों पूरी नीडल्स के फंदों को अल्टरनेट पर हम उतारते जाएंगे, एक इस नीडल पे और एक उस नीडल पे। तो चलिए पहले सारे फंदे हम उतार लेते हैं, एक एक करके। एक बार इस पर फंदे अल्टरनेट उतारते रहेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स अलग कर लिए हैं। ये देखिए, जब हम इस तरह से बॉर्डर बीनते हैं तो हम 2 तरफ से बीनते हैं एक साथ। इधर भी हमारी 12 लाइन्स हैं, इधर 12 लाइन्स हैं। आराम से ये दोनों तरफ से बॉर्डर बिन गया है। और अब हम इसके बीच में इतनी जगह हो गई है 1.5 इंच की, कि हम इसमें इलास्टिक आराम से डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ से हमको आराम से लेस निकालने के लिए जाली भी बनी है। ये आगे का ये प्लेन आया है। तो अब हम यहाँ पे अंदर इलास्टिक डालेंगे और उसको अंदर से ही बंद करेंगे। ये इस तरह से हमारे पूरे पैजामे का लुक आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे और उसके बाद ऊपर से इसको लॉक करेंगे। तो चलिए पहले इलास्टिक डाल लेते हैं। ये हमारी 1 इंच की इलास्टिक है। ये इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे। इलास्टिक पहले डालेंगे, उसके बाद ही हम ये फंदे लॉक करेंगे। तो ये अंदर इलास्टिक लॉक हो जाएगी पूरी हमारी। बस अब इतनी ही इलास्टिक पड़ेगी और बस इतनी हम कट कर लेंगे। चलिए फिर इलास्टिक को अंदर डाल के सिल लेते हैं। ये धागा हमने ग्रीन कलर का ही डाल लिया है। ये देखिए लास्ट वाले फंदे से ही इसको सिल लेंगे।
ये देखिए पीछे भी नहीं पता चलेगा और आगे भी ये लॉक हो गया। अब ये इसके अंदर ऐसे ही बंद हो जाएगी। ये देखिए ये सफाई से बंद हो गया। अब इसके दूसरे सिरे को भी हम इस तरफ से इसके इस पार्ट पे सिल लेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने इधर सिला है ऐसे ही हम इधर सिल लेते हैं। ये देखिए हमने इधर भी सिल लिया है इसको ऐसे ही। अब ये अंदर से ऐसे लॉक हो जाएगा और ये वाला हमने ऐसे लॉक कर लिया है। अब इसको अंदर ऐसे ही बंद करते हुए इसको ऐसे ही अंदर से ये बंद करते हुए हमें ये ऊपर से अब लॉक करना शुरू करना है। तो ये जो हमने बीना था इस धागे को ऐसे लंबा थोड़ा काट लेंगे और इसको हम सुई से ही ऊपर से लॉक करेंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम फंदों को नीडल्स पे चढ़ा लेंगे और सुई से ही हम इन फंदों को इस तरह से बंद करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने बिनाई की है या हमने नीडल से इसको सिला है। ये ऐसे एक फंदा लेंगे, इधर से लेंगे, फिर जो ये फंदा हमने उतारा था इसको अटैच करते हुए ये दूसरा फंदा उतारेंगे। फिर आगे के फंदे को पकड़ के दूसरे के साथ उतारेंगे। तो इसमें जो पहला फंदा उतार लेते हैं उसी में ही हमको नीडल को डालना है और फिर उसी से अटैच करते हुए दूसरे फंदे को लेना है। आप ध्यान से इस स्टेप को देखिए कि हमको इस तरफ से लेना है और इसको ऐसे आगे से उतारना है और फिर जो ये उतार दिया है फंदा इसके अंदर से ऐसे नीडल डालनी है और इस फंदे को सामने से उतार लेना है। फिर इधर जिस फंदे से निकाला था उससे ही नीडल को निकालेंगे और फिर दूसरे फंदे से अटैच करते हुए निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई होने लगेगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये बिनाई की है या सुई से सिला है। बस आपको ध्यान से ही ऐसे उतारना है। इस तरह से लिया जिस फंदे को उतारा था और इसको इस तरह से आप फंदा उतारना है पीछे वाला। फिर आगे जिससे निकाला था उस पर नीडल डालेंगे और इसको साथ में लेते हुए दूसरा फंदा उतारेंगे। बस ऐसे ही हमें सारे फंदे उतारने हैं। ये इस तरह से नीडल पे लेंगे और इसको उतारेंगे। हल्के हल्के हाथों से ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे निकाला और इस तरह उतारा, फिर इधर से इसके अंदर से ली और ये सामने से उतार दिया इस तरह से। ये देखिए इससे निकाला था, इससे उतारा, फिर इस वाले से हमने लिया था पहले, इसको लेके सामने वाले से उतार लिया। और ये देखिए कितनी सफाई से ये हमारा सिलता जा रहा है। बस अब इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को सिल लेना है। इलास्टिक को अंदर डालते हुए ये ऐसे ही सिलते चले जाएंगे। तो चलिए पहले पूरा सिल लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी जोड़ कहीं से भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से सिलाई करने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे फंदे ऐसे अच्छे से लॉक हो जाते हैं, अच्छे से बिनाई हो जाती है। तो ये ट्रिक आप किसी भी बंद करने वाले जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने इलास्टिक डाल दी है, ये देखिए ये कितनी बढ़िया से इलास्टिक इसमें पैजामे में यूज़ होगी। तो अब ये हमारा एक काम पूरा हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये पैजामे के ऊपर के पार्ट को ऐसे सीधे यहाँ मियानी तक सिलना है ये पूरा, और उसके बाद इन दोनों पार्ट को आपस में मिला के ऐसे सिलना है। तो चलिए अब इस पैजामे को पूरा सिल लेते हैं हम। पहले ये आगे के पार्ट को सिल लेते हैं, मियानी तक सिल लेंगे, फिर इन दोनों पार्ट को मिलाकर आपस में ये पूरा सिल लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जोड़ दिया है। ये आगे और पीछे से ये होल बने हैं, इसमें हम लेसेस डाल सकते हैं
और अब ये आगे के जो ये हमने म्यानी के 3 फंदे इधर बढ़ाए थे और जो 3 फंदे इधर बढ़ाए थे, इनको भी आपस में ऐसे ही जोड़ के, इधर का तो देखिए साफ बना हुआ था क्योंकि हमने एक साथ बनाया था, पर इसके अलग अलग हैं ऐसे, ये और ये वाले पार्ट को ये कंप्लीट जोड़ के ऐसे ये सामने से इसको जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद ये पैर के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो चलिए पूरी सिलाई करके तब मैं इसको फिनिश करके तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पैजामा बिल्कुल तैयार है। और अगर हमें रॉम्पर के लिए नहीं बनाना है तो ये हमारा पैजामा जो मैंने अभी बनाया है, ये एक पैजामा पूरा मेरा तैयार है। ये आगे से इलास्टिक भी पड़ी है, इसमें मैंने लेसेस भी डाल दी हैं और ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है ये एक पैजामे के लिए कंप्लीट है। ये देखिए पीछे से बिल्कुल प्लेन आया है बिल्कुल, और ये मैंने सिल लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब ये जो फंदे हमने उठाए थे, अब इन फंदों को हमें निडल्स पे ले लेना है जिससे कि हम इसमें रॉम्पर के लिए बढ़ा सकें। बाकी हमारा ये पैजामा बिल्कुल तैयार है। अगर आप रॉम्पर ना बनाना चाहें तो ये पैजामा बिल्कुल 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए कंप्लीट हो चुका है। ये इस ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है। इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। इस पार्ट में मैंने पैजामा कंप्लीट कर दिया है और थर्ड पार्ट में मैं रॉम्पर कंप्लीट कर दूंगी। पार्ट में वीडियोस बनाने पड़ते हैं क्योंकि ट्यूटोरियल्स लंबे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।